हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इसको हमें प्रूव करना है। तो इसका हम अगर लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है 1 + sec a अपॉन sec a। अब इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए, राइट हैंड साइड में जो आपको लाना है वो साइन और कॉस में है। तो अगर यहाँ साइन कॉस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है इसको आपको साइन कॉस में चेंज करना होगा। तो इक्वल टू 1 + sec a यानी 1 अपॉन कॉस ए। sec a क्या होता है? sec a होता है, sec a ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कि 1 अपॉन कॉस ए के इक्वल होता है, और नीचे क्या है? sec a 1 अपॉन कॉस ए। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर 1 के नीचे 1 होगा तो ऊपर एलसीएम लेकर के कॉस ए एलसीएम हो जाएगा। कॉस एलसीएम तो कॉस ए का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे क्या है? 1 अपॉन कॉस ए है। तो यहाँ देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कॉस ए प्लस 1, चाहे तो इसको हम 1 + कॉस ए लिख लें, भी 1 को पहले लिख दें, कॉस ए को बाद में लिखें, और अपॉन क्या है? कॉस ए, और इंटू कर दें तो ये 1 अपॉन कॉस ए जब इधर मल्टीप्लाई या इंटू में करेंगे तो कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा। तो कॉस ए से कॉस ए आपका कैंसिल हो गया, तो क्या आया? 1 + कॉस ए आया। अब ये सॉल्व हो गया। अब लेकिन हमारा अभी राइट हैंड साइड नहीं आया, तो जो हमें राइट हैंड साइड में लाना है इसको ध्यान से देखें। नीचे 1 माइनस कॉस ए है, ऊपर साइन स्क्वायर ए लाना है। हमारे पास नीचे क्या है? अभी नीचे हमारे पास 1 है, तो नीचे 1 है और नीचे क्या लाना है? 1 माइनस कॉस ए लाना है। तो अगर नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दें, भाई 1 तो ऑलरेडी है ही है, और 1 माइनस कॉस ए से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, और ऊपर क्या है? 1 + कॉस ए है। अब चूंकि हमने हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा किया है तो अंश में भी 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर दें। देखिए कैसे किए हैं, क्योंकि जो हमने सॉल्व किया तो 1 + कॉस ए अपॉन 1 आया, लेकिन हमें लाना क्या है? 1 माइनस कॉस ए। नीचे 1 माइनस कॉस ए लाना है, और नीचे इसमें 1 है, तो 1 में अगर हम 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस कॉस ए हमारा आ जाएगा। और ऊपर क्या है? जब नीचे हमने 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 + कॉस ए 1 माइनस कॉस ए क्या होगा? ये है a + b, ये a माइनस बी, तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, और नीचे जब इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कॉस ए ही आएगा। अब आप जानते हो कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अब और माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, और नीचे कितना है? 1 माइनस कॉस ए है। अब इसमें देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो आप जानते हैं, फार्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगर ऐसा होता है तो ये 1 के इक्वल होता है। और यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए निकालें तो कॉस स्क्वायर ए को उधर ट्रांसफर करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस ए है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या लाना है? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए ये हमारा आ चुका है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल हो गया है। अतः ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू दिया है 4, तो पूछ क्या रहा है, तब कह रहा है सेक ए बताइए कि सेक ए कितना होगा। तो 3 cot A इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से cot A निकालें तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। cot A इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। हमें क्या लाना है, हमें सेक ए की वैल्यू बताना है। तो यहाँ से देखिए, अगर cot A 4/3 है तो tan A कितना होगा, tan A, तो cot A का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, cot A का व्युत्क्रम होता है tan A। तो cot का व्युत्क्रम tan A, तो 4/3, जब हम cot A का व्युत्क्रम ले रहे हैं तो 4/3 का भी व्युत्क्रम लेंगे, तो 4/3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब आपको एक ऐसा फार्मूला देखना है जिसमें क्या आता है, tan के साथ में सेक आता है। तो आपने पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो tan और सेक में रिलेशन का ये हमारा फार्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर ए निकालें, सेक स्क्वायर ए को उधर लिखें, 1 प्लस tan स्क्वायर को इधर लिखें, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। और tan ए की वैल्यू कितनी है, 3/4 है। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस tan ए की वैल्यू बताइए, tan ए की वैल्यू कितनी है, cot A 4/3 होगा, तो cot A के उल्टा tan ए, तो 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4 हो गया। तो यहाँ पर tan ए की वैल्यू 3/4 जो ये है, इस tan ए के प्लेस में रखेंगे तो 3/4। अब tan ए में स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर लगा दिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा, ये 16 हो जाएगा। 16 और 1 कैल्शियम आएगा 16, 16 का 1 में गुणा हुआ तो 16 एकम 16 हुआ, और 1 का 9 में गुणा होगा तो 9 एकम 9 हुआ, तो 16 9 कितना हुआ, 25, और नीचे कितना है 16, और ये किसके स्क्वायर, किसके इक्वल चल रहा है, सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 25 बाई सेक स्क्वायर ए कितना आ गया, 25/16 आ गया। तो सेक ए कितना होगा, तो सेक ए प्लस माइनस यहाँ पर अंडर रूट 25/16 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो प्लस माइनस 5/4 आया। अब यहाँ पर माइनस तो लिया नहीं है, तो प्लस वाली वैल्यू यहाँ पर 5/4 हम लेंगे, प्लस वाली। तो प्लस वाली 5/4 कौन सी, ये हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा, 5/4। अच्छा, दूसरा भी रास्ता हो सकता है कि अगर ये फार्मूला लगाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये भी जानते हो कि tan ए, यहाँ पर cot A कितना आया था, cot A आपका दिया है 4/3। तो आप जानते हैं कि PBP/HB से ये साइन, ये कास और ये tan होता है। PBP/HB से, या आप जो है आप ये भी जानते हो LAL/KKA जानते हो। तो ये साइन, ये कास, ये tan का फार्मूला देता है। तो tan कितना होता है, लंब बटे आधार होता है, tan लंब बटे आधार होता है। तो काट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये आधार ऊपर हो जाएगा, ये लंब नीचे हो जाएगा। तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना लें, अगर हम एक समकोण त्रिभुज ऐसा बना लें, तो देखिए इसका नाम दे देंगे ये, कि मान लीजिए कि एंगल ए है, तो ए के सामने का ये परपेंडिकुलर, यानी कि ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका लंब हो गया। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तीसरी भुजा हमारी क्या होती है, आधार होता है। तो आधार आपको कितना दिया है, आधार आपका दिया है, देखिए आधार ए कितना है, 4 है, और देखिए लंब कितना है, 3 है, तो लंब को 3 रख दिए। तो कर्ण निकालना है। तो आपको पता है कि कर्ण का वर्ग कितना होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और लंब कितना है, लंब आपका 3 है, तो 3 का वर्ग हो गया। और आधार कितना है, आधार आपका 4 है, तो 4 का वर्ग कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, तो 16 9 कितना हुआ, 25। तो के स्क्वायर आपका 25 आ गया। तो यहाँ से के कितना आ जाएगा,
प्लस माइनस में 5 आएगा, लेकिन हम यहाँ पर नेगेटिव नहीं ले रहे हैं तो प्लस हम के इक्वल टू में +5 ले लेंगे। अच्छा, के इक्वल टू +5 आ गया तो आपका ये पता चल गया कि ये 5 हो गया। अब आपको सेके का मान निकालना है, तो सेके क्या होता है बताइए। सेके आपका क्या होता है, तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटे आधार, और कर्ण का मान देखिए कितना है, कर्ण का मान 5 है और आधार का मान कितना है, 4 है, तो 5/4 आ गया। तो चाहे आप ऐसे करें और चाहे ऐसे करें, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया है, क्या दिया है, -5 दिया है, -1 दिया है, 3 दिया है, -7 दिया है एंड सो ऑन। कह रहा है इसका सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर आप जानते हैं कि डी से प्रदर्शित करते हैं, और कैसे निकाला जाता है, सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। और ये हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए डी कैसे निकाला जाएगा। डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद से निकालते हैं। तो दूसरा पद देखिए a2 - a1 से निकलता है, तो द्वितीय पद कौन सा है, -1 है, और -a1 कितना है, -5 है। तो माइनस ये आपका हो जाएगा -1 और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 5, और 5 में से 1 घटा दिए तो 4 आ गया। और अगर यहाँ पर जैसे द्वितीय माइनस प्रथम हुआ, तो डी आप ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, कैसे, तृतीय माइनस द्वितीय पद कर देंगे, तृतीय माइनस फार्मूले का, और -1 आपका क्या है, द्वितीय पद है, तो तृतीय पद माइनस द्वितीय पद कर रहे हैं, तो ये 3 + 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये 4 आ जाएगा। और जब 7 में से 3 घटाएंगे, अगले पद से पिछला वाला पद घटा करके डी निकाला जाता है सार्वंतर, तो आपका 4 आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। पासे को जब हम फेंकते हैं, तो देखिए जब हम किसी पासे को फेंकते हैं तो उसका जो प्रतिदर्श समष्टि बनती है, जो उसका सैंपल स्पेस बनता है, वो 1 2 3 4 5 6, यानी कि पासे में 1 से 6 तक का कोई भी अंक फेंकने पर आ सकता है। लेकिन उसने पूछा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर सम संख्या अगर आपकी तरफ आ रही है, तो सम संख्या कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है। तो 2 और 4 6 इनमें से अगर कोई आएगा तो ये सम संख्या होगी। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता हमको निकालना है, सम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता निकालनी है। तो क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या अपान क्या होता है, कुल परिस्थितियों की संख्या, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या अपान कुल परिस्थितियों की संख्या। तो अनुकूल परिस्थितियों की संख्या क्या है, तो अनुकूल का मतलब है कि जो आपकी तरफ आने वाला, यानी जिसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो सम संख्या प्राप्त होना, ये आपके अनुकूल परिस्थिति हो गई। और सम संख्या प्राप्त होंगे ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो 2 4 6। तो सम संख्या 2 4 6 में से कोई भी आ सकता है। तो ऐसे इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 ऐसे अंक हैं जो हमारे फेवर में हैं या जो हमारे अनुकूल हैं। तो अनुकूल परिस्थितियों की संख्या 3 हो गई। और जब किसी पासे को फेंकते हैं तो कुल परिस्थिति कितनी बनती है, 1 2 3 4 5 6, कुल परिस्थिति 6 बनती है। तो उनकी संख्या 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 प्रायिकता हो जाएगी, 1/2 प्रायिकता हो जाएगी। और प्रायिकता किसी भी घटना ई की प्रायिकता PE बराबर क्या होता है, NE/NS होता है। NS क्या है, प्रतिदर्श समष्टि,
प्रतिदर्श समष्टि के कुल परिस्थितियों की संख्या होती है। तो NS, ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। तो NS अब आपका टोटल यहाँ 6 है और NE क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, यानी जो आपकी तरफ आने वाला है। तो आपकी तरफ सम संख्या है ना, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सम संख्या अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो अनुकूल कितनी हो गई, अनुकूल आपके 3 हो गए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 हो गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो गया, 1/2 हो गया। 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि द्विघात समीकरण दिया है कि px² - 2√5 px + 15 = 0 के कह रहा है दोनों मूल बराबर हो। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, अधिकतम 2 मूल होते हैं। तो दोनों मूल कैसे हैं, बराबर हैं। तो हमें p का मान बताना है। तो मूल बराबर कब होते हैं, मूल बराबर कब होते हैं, मूल बराबर होते हैं कब होते हैं, जब विविक्तकर का मान 0 के बराबर होता है। विविक्तकर किसे कहते हैं, b² - 4ac को विविक्तकर कहते हैं। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को विविक्तकर कहा जाता है, जिसको हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो b² - 4ac विविक्तकर 0 के बराबर होता है कब, जब द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे होते हैं, दोनों मूल बराबर होते हैं। तो जब मूल बराबर होते हैं उस केस में, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि मूल बराबर होते हैं। तो मूल बराबर कब होते हैं, जब b² - 4ac यानी विविक्तकर का मान 0 के बराबर होता है। तो b² - 4ac को हमने 0 रख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर वैल्यू रखनी है। तो देखिए जो आपका ये है px² - 2√5 px + 15 = 0 + 15 = 0। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसकी ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर क्या पाएंगे, x² का गुणांक a है, x² का गुणांक p है, तो a का मान p हो गया। x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक क्या है, यहाँ x का गुणांक 2√5p है, 2√5p। और c कितना है, अचर पद होता है, तो अचर पद c, और यहाँ अचर पद कितना है 15, तो c का मान 15 हो गया। अब इन मानों को उठा करके यहाँ रखिए। तो b का मान कितना है, 2√5p है। अब b में स्क्वायर है तो इसके मान में भी स्क्वायर हो जाएगा। अब -4 × a का मान p है और c का मान कितना है, c का मान 15 है, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसके स्क्वायर को सॉल्व करें तो p का स्क्वायर कितना होगा, p²। 2 का वर्ग कितना होगा, 4, और √5 का वर्ग कितना होगा, 5 होगा। तो 5 चौके कितना होगा, 20 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 5 20, और p का स्क्वायर p², और ये कितना होगा 15 चौके 60p, और बराबर कितना हो गया, 0। तो यहाँ से अगर हम p देखें तो 20 और p कॉमन हो जाएगा। तो 20p कॉमन लेने से यहाँ क्या बचेगा, p बचेगा। माइनस यहाँ 20 यहाँ 60 होता है और p आपका कॉमन चला गया, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, 20 × p - 3, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। तो इसमें 20 तो आपका 0 के बराबर हो नहीं सकता। तो 20 नहीं 0 है तो p 0 होगा। अगर p 0 होगा तो p का मान 0 आएगा, लेकिन p - 3 भी 0 हो सकता है। तब p का मान कितना आएगा, p का मान 3 आएगा। तो अब देखें कि कौन सा मान हो, तो 0 भी हो सकता है, p का मान 0 भी हो सकता है और 3 हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगर ऑप्शनल होता तो ऑप्शन में या तो 0 देगा या 3 देगा, या तो 0 3 दोनों दे देगा। तो आपके 2 मान हो सकते हैं p के। तो इस तरह से याद रखना है स्टूडेंट कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण आपको दी गई है और उसके मूल बराबर हैं और किसी कांस्टेंट का या किसी का मान आपसे पूछ रहा है, तो उसके लिए हम b² - 4ac को 0 के बराबर लिख करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जब बराबर कहेगा कि मूल बराबर है तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा समीकरण
कौन सी समीकरण है ये? दो घात समीकरण है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो देखिए ax स्क्वायर